गर्म हवाएं हमेशा ऊपर की ओर उठती हैं, ठंडी हवाएं नीचे रहती हैं। कहीं गर्म और ठंडा एक साथ रखिए। जब जब गर्मी पाती हैं, जैसे पानी में भी ले लीजिए, जब हम चाय वगैरह गर्म करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, तो नीचे का जो गर्म हो जाता है पानी ऊपर चला जाता है, ऊपर का ठंडा हुआ पानी नीचे आ जाता है तो उबलने लगता है। इसी तरीके से हवा के अंदर भी होता है, गर्म हवा ऊपर जाती है, ठंडी हवा नीचे रहती है। आप गर्मी के मौसम में अचानक पंखा चलाइए, तो जब पंखा चलता है तो एकदम से वहां पर गरम गरम हवा लगती है। क्यों? क्योंकि ऊपर के एरिया में हवाएं गर्म थी। तो अक्सर पहले विंडो जो रूम है, जैसे ये रूम होता है, तो यहां पर आपने विंडो लगा रखा है, इधर दरवाजा है। अब यहां पर जैसे कोई फैन लगा हुआ है तो इस एरिया के ऊपर जो हवा है उसको निकलने का चांस ही नहीं है। आप जब सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तब ये गर्म होती है, बॉडी के टेम्परेचर पर होती है, ऊपर उठ जाती है, तो इस एरिया में भर जाती है गर्म हवा, क्योंकि यहां तो निकलने का जगह नहीं है। जो घर बनते हैं, घर में देखो क्या ऐसा है, तो वहां पर एकदम छत की लेवल में एग्जॉस्ट फैन लगाया जाता है कि इस हवा को बाहर निकाल दे। किचन वगैरह में एकदम टॉप पर ऊपर की ओर निकालने का प्रबंध किया जाता है कि जो छौंक या गैस की गर्मी जो भी ऊपर जाती है, उससे वो पंखा लेकर के उस हवा को बाहर फेंक देता है ना। तो गर्म हवाएं ऊपर और ठंडी हवाएं नीचे रहती हैं। अभी मैंने पिछले वीडियो में सी ब्रीज के बारे में बताया कि जब गर्म होता है, जमीन की हवा ऊपर जाती है, तो समुद्र के ऊपर की ठंडी हवा इधर आती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे कूलर में हम बैठे हों। इसलिए गर्मी की छुट्टियों में लोग अक्सर समुद्र के किनारे छुट्टियां मनाने जाया करते हैं। ये था सी ब्रीज, जो पिछला वीडियो है। अब अगले बारे में बताने जा रहे हैं कि ये लैंड ब्रीज क्या है। सी ब्रीज हो गया और लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज में क्या है कि ठंडी के मौसम में क्या होता है, गर्मी के मौसम में सी ब्रीज का आनंद लेते हैं लोग, और जाड़े के मौसम में आइए बताते हैं। ठंडी के मौसम की नहीं, ठंडी का मौसम का मतलब आप ऐसे मौसम से मत रिलेट करिए कि दिसंबर जनवरी का महीना। ठंडी का मतलब जब बॉडी को हल्का हल्का ठंडक महसूस हो, रात का समय। दिन का समय गर्म होता है और रात का समय ठंडा होता है। तो रात में क्या होता है और दिन में क्या होता है। समुद्र के किनारे, आप गर्मी में छुट्टी मनाने के लिए समुद्र के किनारे पहुंच गए, तो देखिए दोनों समय, रात के समय और दिन के समय हो गया सी ब्रीज, और रात के समय क्या होता है, पृथ्वी जो होती है हमारी, जैसे ये पृथ्वी है और इधर एक गड्ढा होता है, जो निचला स्तर होता है वही तो पानी भरा होता है, इसी को तो सी कहते हैं। ये सी है और ये लैंड एरिया है। तो यहां पर हम टिके हुए हैं गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए। दिन में क्या होता है, ये एरिया बहुत गर्म हो जाता है, ये ठंडा रहता है, तो हमेशा ठंडी हवाएं गर्म की ओर बढ़ती हैं। इसको कहते हैं सी ब्रीज। अब आइए रात में क्या होता है। पृथ्वी जो है ना, वो जल्दी गर्म भी होती है और जल्दी ठंडी भी होती है। बराबर टेम्परेचर पानी और पृथ्वी को दिया जाए, बराबर गर्मी, तो जल्दी गर्म भी होगी, और ठंडा किया जाए तो जल्दी ठंडी भी होगी पृथ्वी हमारी। तो रात का समय जब सूरज छुप जाता है तो पृथ्वी हमारी ठंडी होने लगती है, जल्दी ठंडी हो जाती है, और पानी गर्म रहता है। जाड़े के मौसम में देखा होगा पानी गर्म निकलता है, क्योंकि पृथ्वी हमारी ठंडी हो जाती है और जल गर्म रहता है। तो ये गर्म है, और आपने ये तो जान ही लिया है कि गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं। तो ये रात के समय ये यहां की जो समुद्र के ऊपर की हवा थी, ये गर्म है, इधर ठंडा है। तो ठंडा भारी हवा होती है, वो दबाव बनाती है, और इधर गर्म है, हल्की हवा होती है, ये ऊपर की ओर उठ जाती है, और इधर जो ठंडी हवा है वो समुद्र की ओर जाने लगती है। तो रात के समय ठंडी हवा इधर और गर्म हवा ऊपर, ये घूमने का चक्कर चालू हो जाता है। ये हवा ऐसे चलने लगती है। इसको कहते हैं लैंड ब्रीज। ये लैंड ब्रीज, ये लैंड ब्रीज है, जिसमें लैंड से एयर
समुद्र की ओर जाती है, सी पर जाती है, तो हम लैंड ब्रीज कहते हैं। और जब सी समुद्र की हवा पृथ्वी की ओर आती है तो उसे सी ब्रीज कहते हैं। याद हो गया? तो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का एक चित्र बनाइए, एक जमीन, फिर पानी, और ये हवा का एक चक्र बनाइए कि हवा कैसे चलती है। तो ये बनाइए और याद कर लीजिए, लाइफ में कभी भी जरूरत पड़े तो आपको सी ब्रीज और लैंड ब्रीज जरूर पता होना चाहिए। अपने घर में भी बताइए, दूसरों को, मित्रों को बताइए, उनसे पूछिए क्या उन्हें सी ब्रीज पता है। नहीं पता है तो बताइए, और पता है तो उनसे सुनिए, देखिए हो सकता है कुछ और बता दें वो, और नहीं तो तुम बताओ। तो दोनों लोगों को, सबको, तुम्हारे मित्रों को भी इसके बारे में पता होना चाहिए। ऐसा मत सोचना कि तुमको आ गया उनको पता ना चले। आप बताइए, बताने से ज्ञान बढ़ता है। मेरा वीडियो देखिए, जब भी कोई चीज समझ में आ जाए तो घर में मम्मी पापा को, भाइयों को, अपने दोस्तों को बताइए कि आपने क्या सीखा मेरे वीडियो से। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए कि देखिए मैं क्या बता रहा हूं, वो भी सुने। अगर बताने में, वैसे बताने की हिम्मत करिए, आप बताइए, सीखिए कि आप बताने लगेंगे तो आपके अंदर बोलने की कला आएगी, और बता तभी सकते हैं जब आपने अच्छी तरह सीख लिया होगा। तो आज से नियम बना लीजिए कि रोज जो तुम सीखोगे वो किसी न किसी को बताओगे अवश्य। अगर बताने के लिए तुमने सीखा है कि अब हमें बताना है, तो वो ध्यान से सीखोगे, वो चीज तुम्हें आ जाएगी। अगर गलत सीख लिया तो वो संशोधन भी करेगा कि नहीं ऐसा नहीं है। तो बताइए, अगर कुछ ऐसा लगता है आपको तो मेरे कमेंट में मुझे लिखिए और बताइए, मैं उसका जवाब दूंगा। धन्यवाद।